उत्तर प्रदेश में पहली बार 1998 में आईवीएफ तकनीक से आगरा के मल्होत्रा नर्सिंग एंड मैटरनिटी होम में टेस्ट ट्यूब बेबी उत्सव का जन्म हुआ, जो 1 अगस्त को 2024 को 26 साल का हो जाएगा। उजाला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल में बुधवार को उत्सव मनाया गया। अपने माता पिता के साथ आए आईवीएफ से जन्मे बच्चों ने सिंगिंग और डांस कर समारोह की रौनक बढ़ा दी। बच्चों व उनके परिजनों को गिफ्ट और एक पौधा भेंट किया गया। विश्व में आईवीएफ के क्षेत्र में कीर्तिमान बना चुकी डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने आईवीएफ से पैदा हुए बच्चों और उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि 1997 में मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की स्थापना की गई थी। उस समय यह प्रदेश का पहला प्राइवेट टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर था। आईवीएफ की सक्सेस इसे खास बनाती है। 1978 में हमें आईवीएफ पद्धति से पहले शिशु का जन्म कराने में सफलता मिली, तो यह हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। आगरा निवासी लाभान्वित परिवार के लिए यह सबसे बड़ी खुशी थी, लिहाजा इससे पहले शिशु का नाम उत्सव रखा। वे बताती हैं कि हमने रेनबो आईवीएफ के सफर को लगातार गति दी। समय समय पर अत्याधुनिक तकनीक से सेंटर को अपग्रेड किया। हमारे पास अत्याधुनिक आईवीएफ लैब है, उत्कृष्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, जो सेंटर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने बताया कि 2004 में नेपाल में आईवीएफ सेंटर स्थापित किया। यह नेपाल का पहला आईवीएफ सेंटर था। अब तक करीब 20,000 आईवीएफ बेबी पैदा हो चुके हैं। इनमें नेपाल में पैदा हुए 3,000 बेबी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया, हमारे यहाँ दुनिया भर से निसंतान दंपति इलाज के लिए आते हैं। वे बताते हैं कि हमने भारत के प्रसिद्ध 3 मेडिकल कॉलेजों में आईवीएफ सेंटर स्थापित कराए हैं। उनकी हर तरह की सहायता कर रहे हैं। रेनबो आईवीएफ सेंटर प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ है। अपने यहाँ देश विदेश से ट्रेनी डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट आते हैं। उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे अपने शहर में जाकर आईवीएफ पद्धति से इलाज कर सकें। दुनिया भर से जो हमारे 12,000 से ज़्यादा बच्चे आईवीएफ के हुए हैं, उनमें से कई लोगों को हम यहाँ बच्चों को बुलाते हैं। आज बच्चे आके परफॉर्म कर रहे हैं। दूर दूर से आए हैं, कोई हैदराबाद से आया है और मोज़ाम्बिक से जो हमारे अफ्रीकन पेशेंट्स हैं उनमें से भी एक यहाँ पे मौजूद हैं और आसपास के कई बच्चे आए हैं। और ये एक सेलिब्रेशन, एक अवेयरनेस की तरह होता है कि आईवीएफ अभी भी आज की तारीख में भी आईवीएफ के लिए बहुत सारी गलत धारणाएं लोगों के मन में हैं और आईवीएफ एक बहुत ही सरल सा इलाज है जो बांझपन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो ये सेलिब्रेशन उसके लिए होता है। और दूसरा ये कि 25 जुलाई 1978 में दुनिया भर का जो फर्स्ट आईवीएफ टेस्ट बेबी था वो पैदा हुआ था, लुई ब्राउन। तो उसके उस अंतर्गत ये सेलिब्रेशन होता है। और इसी दिन में हम वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे लैब में काम करते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट, उनके लिए भी ये एक सेलिब्रेशन का डे होता है। अदर टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट की है कि पहले क्या होता था, एक ज़माना ऐसा था जब बच्चा नहीं होता था तो एक महिला पुरुष की गलती ना मान के महिला पे ही गलती का एक भार सौंप दिया जाता था और एक बोला जाता था कि ये बांझ है या ये इसके बच्चा नहीं हो रहा या इस तरह की बातें होती थी। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी तो हमें पता चला कि दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि महिला के में ही कुछ नुक्स है, एक पुरुष में भी कुछ कमी होती है तो बच्चा नहीं हो पाता। तो आईवीएफ एक अपने आप में एक बहुत ही वरदान साबित हुआ कि कोई भी जो है कोख सूनी नहीं हुई, सबके यहाँ बच्चे किलकारियाँ मार रहे हैं। और जैसा कि ये आज हम 28वां सालगिरह मना रहे हैं आईवीएफ बच्चों की, 12,000 बच्चे आईवीएफ तो आगरा में ही है और 25,000 बच्चे ऑल अराउंड हैं। और इसके अलावा 20-25 सेंटर्स हैं जहाँ से रेनबो अफिलिएटेड है और वहाँ पे आईवीएफ की सर्विसेज देता है। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू। स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 27 साल की जर्नी रेनबो आईवीएफ की। हम आगरा में या उत्तर प्रदेश के पहले आईवीएफ सेंटर थे। तब से आज तक हमने कई सारी चीज़ें चेंज लाया है। आप पहले देखेंगे लोग आईवीएफ के बारे में जानते नहीं थे, ट्रीटमेंट लेने आते नहीं थे और अब नए से नए लोग आने लग गए हैं, जल्द से जल्द आने लग गए हैं। बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे आपका सक्सेस रेट भी बढ़ गया है। आज हमारे यहाँ आईवीएफ डे सेलिब्रेट हो रहा है और अब आप देखेंगे तो आईवीएफ बच्चे खुल्लम खुला आके डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। किसी को कोई डर नहीं है ये कहने में कि मैं एक आईवीएफ बेबी हूँ। और यही एक बदलाव है जो हम चाह रहे थे कि हमारे शहर में आए। आईवीएफ के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के विश्व स्तर पर डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा को समय समय पर सम्मानित किया जा चुका है। 2024 में मनीला में स्पॉन्सर
डिस्टिंक्शन अवार्ड मिला। 2018 में उन्हें इंडियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड फर्टिलिटी की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेपाल के पहले और फिर हजारों आईवीएफ शिशुओं का जन्म कराने का रिकॉर्ड डॉक्टर जयदीप और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा के नाम है। आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर निहारिका मल्होत्रा ने बताया कि मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को हमने वर्ष 2013 में आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय लैब के साथ रेनबो आईवीएफ के नाम से पहचान दी। रेनबो आईवीएफ के डायरेक्टर और एम्ब्रोलॉजिस्ट डॉक्टर केशव मल्होत्रा ने बताया कि अपने यहाँ लैब विश्व स्तरीय है, यहाँ सभी सुविधाएं मौजूद हैं। RI विटनेस आधुनिक तकनीक है जिसमें सैंपल्स या एग्स के मिक्सअप की संभावना नहीं रहती। एम्ब्रायो कल्चर से जुड़ी एक अन्य आधुनिक तकनीक या उपकरण है एम्ब्रायोस्कोप। उज्ज्वला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के MD एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि निसंतान दंपतियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया से सुरक्षित और स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। उम्र बढ़ने पर टेस्ट ट्यूब से बेबी होने के अवसर कम होते हैं। इस स्थिति में खर्च भी ज्यादा आता है, कम उम्र पर सफल होने की उम्मीद ज्यादा होती है। इसमें पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो दुनिया में है, लुई ब्राउन 1978 में रात को 11 बजे पैदा हुई थी और ये एक पूरे विश्व में एक दिवस मनाया जाता है। सो इसमें बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े। आज हम आगरा में 27 साल से टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर चला रहे हैं, मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और रेनबो IVF, और हमारे 12,000 से ऊपर टेस्ट ट्यूब बेबी बच्चे हो गए। उनके लिए और अवेयरनेस बनाने के लिए आज हमने एक उत्सव रखा है जो हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पे है, और ये एक उत्सव मना रहे हैं और इससे जानकारी दे रहे हैं लोगों को कि टेस्ट ट्यूब बेबी नॉर्मल होते हैं और जिनको बांझपन की समस्या परेशानी है, अगर जल्दी इलाज कराते हैं तो सक्सेस ज़्यादा मिलता है। आइए, दुनिया में कोई बांझ ना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं सबके लिए। और उनको आगे जाके बांझपन हो सकता है, तो पहले से अगर पता हो ये तो अगेन अपना बच्चा उनको संभव होता है। और जेनेटिक जैसे कॉजेज़ बहुत देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिनको अब हम भ्रूण के अंदर टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है तो उसके भ्रूण में हम जांच लगाएंगे कि इनको इस भ्रूण में खामी तो नहीं है। अगर नहीं है खामी तो वही भ्रूण वापस डालते हैं और बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें अब अवेलेबल है। IVF एक आज के ज़माने की अच्छी सुविधा है जो कि रेनबो हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और जो बांझपन है लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं है इलाज के दौरान, जैसे एक्सीडेंट वाले, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट तो मैं भी पिता बना हूँ। इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से विश्व IVF दिवस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के चुनिंदा IVF विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए हैं। ये विशेषज्ञ अपने अपने विचार रखेंगे और इन्हें संस्था की ओर से सम्मानित किया जाएगा। आगरा से रेनबो IVF की MD डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और उज्ज्वला सिग्नस रेनबो हॉस्पिटल के MD एवं प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नरेंद्र मल्होत्रा को आमंत्रित किया गया है। मून न्यूज के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।